किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, देखो देवभूति करदम जी के लिए भी आती है, जिससे यज्ञ भगवान और दक्षिणा हुई उत्पन्न। तीसरी बिटिया जिसका नाम था प्रसूति, जो महाराज दक्ष के लिए भी आई। बड़ी ध्यान से सुनना कथा, किसके लिए भी आई? महाराज दक्ष के लिए। इनसे पहले 16 कन्या हुई। महाराज दक्ष के कितनी कन्या हुई? 16। 13 कन्या तो धर्मराज के लिए ब्याह दी, अकेले धर्मराज को 13 कन्याओं को विवाह कर दिया। इनमें बड़ी थी मूर्ति, जिसके गर्भ से नर नारायण का जन्म हुआ था। अब 13 कन्या निकल गई, 3 बची। एक का विवाह अग्निदेव के साथ कर दिया। अग्निदेव की पत्नी के नाम को पता है? ना पता? आचार्य जी यज्ञ नहीं कराते तुमसे? मना क्यों कर रहे हो? अच्छा कराते? पत्नी प्रसन्न तो ही पति प्रसन्न होगा, और नहीं ना हो। अगर पति को प्रसन्न करना है तो पहले पत्नी को प्रसन्न करो। अगर सुहाना कहा तो अग्निदेव आहुति को स्वीकार नहीं करते, इसलिए ये नहीं कि आचार्य ही बोले और हम तो छोड़ रहे, नहीं। आहुति देने वाले को भी अपने मुख से स्वाहा पे हाथ हटा लेना चाहिए। और ये जो चारों तरफ ये सामग्री है ना भैया, ये तुम देवताओं को नहीं दे रहे हो, राक्षसों को दे रहे हो। किसको दे रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ो सामग्री को और पंडित जी कहेंगे स्वाहा, अपने मुंह से बोलो, तब स्वीकार होगा। ठीक? तो अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। इनके 3 पुत्र हुए। अग्निदेव के 3 बेटा। हाँ, ऐसे ही ना है, परिवार और इन 3 के फिर 45 पोते हुए। हाँ, 49 सदस्यों का परिवार था, बेटा पोते भरपूर परिवार। इन 49 अग्नियों की आहुति जब तक हम नहीं देते, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। बोलो नारायण भगवान की जय। अच्छा, अब 2 बची। एक दे दे पितरों को। ये जो पितर हैं, जिनको हम पितर बोलते हैं, हाँ, उनके लिए भी उनको क्या है वो, तो एक दे दी पितरों को। उसका उनका नाम था स्वधा। पितरों के लिए जो ब्याही, उनका नाम था स्वधा। अच्छा, पितरों के भी संतान हुई थी। लंबा वर्णन है और समय है ना इतना। और एक बची है, बची एक, जिसका नाम था सती, जो ब्याही बाबा भोलेनाथ के लिए। सभी जानते हो भाई, सती के कोई संतान ना हुई भैया। मैं कारण बन गए हो कि इनने जो है एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि बिना पति की आज्ञा के ये अपने पिता के यहाँ यज्ञ में चली गई। बस इसलिए देखो, सुनो, भोले बाबा ने समझाई है ना, मत जा। ऐसी बात मैं समझाई ना हूं, और समझाई, लेकिन ने भी प्रार्थना खूब करी कि पिया सुनो बात। जब इन्हें पता पड़ गई ना पिताजी के यज्ञ रोज, जब प्रार्थना करी इनने कि पिया, बहुत सुंदर कथा है, समय के अनुसार कथा भी श्रवण कराई जाती है कि पिया सुनो बात, कहूं जोड़ हाथ। वो तो खुद गई, उन्हें भी ले जा रही सब। हाँ, बिगर नोते के। तुम चलो हमारे साथ रे, मेरे पिता यज्ञ करते भारी। पिया सुनो बात, जोड़ो हाथ मेरी।
मेरी बेटी है बहुत सुंदर, थोड़ा मंदा बेटा बस। इनने कही कि बहुत ऐसी कोई बात नहीं भाई, माता पिता की एक बात है। अब देखो एक आध बेटी तो है ना भाई, 16 हैं, दिमाग पे तो उतर गई हुई कोई बात, काट वाट ना आ भी रहो रास्ता में का पतो। ऐसे तो मेरे पिताजी ना है जैसे तुम ये सोच रहे हो कि सत्य बाकी ना पतो के जो अपमान होगा। जो दक्ष ने अपमान किया था केवल इस बात के लिए कि दक्ष आने पर बाबा भोलेनाथ तो उठे नहीं थे अपने स्थान से। देखो सुनो, सुसर जमाई की लड़ाई और ब्राह्मणन की आपत आई। ये ब्राह्मण ही क्यों फंसे बीच में? जय हो। कहीं ब्याह में चले जाए तो पंडित जी ज्यादा मांग रो और देखो सब दे देंगे दिल खोल के। ये देखिए मैंने आंखों से देखा जब मैं शादी में गया हूं, मैं सबको सब कुछ दे देंगे दिल खोल के, और जब ब्राह्मण को देने की बात आएगी ना तो 4 आदमी जरूर बतराएंगे का दे दे, कितने दे दे, और जाकर लेनो एक न देनो तो उनके को दे दे 500 रुपया बहुत है। क्या करे अरे ये तो तेरो कमावे मुखा मुखा को पाप कमा में लेना एक न देना तो ये अब इसे ना आ रही ब्राह्मण की आपस शुरू से आ रही। देखो सुसर जमाई की लड़ाई है भाई सुसर कौन है? दक्ष। जमाई कौन है? बाबा भोलेनाथ। दोनों की तो है। और देखो नंदी ने ब्राह्मण ने खामों को श्राप दे दिया, कैसे भाग हमने लपटाम देव देव गढ़ा था। उनने तो कह दी, उनने कह दी कि जाओ आज से मैं ब्राह्मणों को भी श्राप देता हूं। तो कहा कि दुर्भक्षी हो जाए। ब्राह्मण ने कोई सब कमजोर मत समझना। ब्राह्मणों के पास धन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास उनकी तपस्या अवश्य होती है। अगर ब्राह्मण है प्रभु अब सभा में है, प्रभु जी बोले भैया एक बात बताओ रे। अरे सुसर जमाई की लड़ाई है, ब्राह्मणन की कैसे आप बताई? मतलब श्राप को ठेकेदार या को मतलब तुम ही बन रहे हो। प्रभु जी बोले साहब मैं जितने भी ये भोले के गण हैं, जितने भी भगवान भोलेनाथ के गण हैं, सब गणों को श्राप देता हूं कि आज से ये बामंगी अभयपान करने वाले हो जाए। जब ही तो कुली बाबा भोलेनाथ की आंख जुड़ रही, सभा है रही, मीटिंग है? लेना एक न देना दो, सभी बड़े सुख चैन से रह रहे। और वहां श्रापन के ऐसे बौछार रही है जैसे आंधी में मेह की बौछारा में कौन है? बाबा भोलेनाथ की आंख खुली, उन्होंने नंदी की ओर देखा, चुप उठ के चले आए। सब बिछड़ यह बात की पार्वती सती को नहीं बताया उन्होंने। आज कह रहे हैं मत जाओ। पार्वती जी के लिए क्यों ना जाओ? सुन भोला के पेन सती ने ऐसे बचन सुनाए, बचन सती ने ऐसे बचन सुनाए। माता पिता गुरु के यहाँ, किसके यहाँ? माता पिता और गुरु के यहाँ। पंडित जी जब बचन ले ना वो भी कह दे सब बात न मनवाइयो। छोरी को पिया बिना बुलाए जाए स्वामी, बिना बुलाए जाए। वो तो सब में पिया, वो तो सब में पिया ललचाता दिया। मेरी बहनों से होगी मुलाकात रे, मेरे पिता मुझसे द्वेष है। और देखो 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 ये बात बिल्कुल सत्य है कि माता पिता और गुरु के यहाँ दोष कब नहीं होता? अगर आपस में कोई अनमन ना हो। सही सती कहती है देखो पिया मेरी बात सुनो। मैंने देखो पंडित जी ने भी कह दी हाँ
मैं अपने पिता से कहूंगी तुझसे क्षमा मंगवाऊंगी कि सुन कर सती के बेने लगे यो केन भोले भंडारी, तेरे पिता को मोते द्वेषरी तुम मत जाओ वहां प्यारी, तेरे पिता को मोते द्वेषरी मत जाओ तुम वहां प्यारी। मत जाओ, तुम्हारे पिता मुझसे बहुत द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, मेरी बात मानो। प्यारी न जाओ प्यारी, न जाओ प्यारी, न जाओ प्यारी, न जाओ प्यारी, प्यारे पिता को मोते द्वेषरी तुम मत जाओ वहां प्यारी, प्यारे पिता को मोते द्वेषरी तुम मत जाओ वहां प्यारी, प्यारे पिता को मोते द्वेषरी तुम मत जाओ वहां प्यारी। हे परीक्षित शिव ने दई सती समझाए और इतनी कह के बात वो भोला गए थे समाधि लगाए। समझा करके भोले बाबा ने समाधि लगा ली। मन को रही सती समझाए मगर न मनवा मानत है, मन को रही सती समझाए मगर मनवा नहीं मानत है। समझा दे लेकिन नहीं मानता मन। बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठ के वो चले गए। जो ख्वाब सोचा था सब उल्टा हो गया। रास्ते में सोचती आई थी कि मेरी बहन गले लगेंगी, माता दौड़ करके पड़ेगी, बहन दौड़ करके पड़ेंगी, आहा पिताजी मुझे देख करके बड़े प्रसन्न होंगे और भैया तो मुझे गोद में उठा लेगा। सारा ख्वाब उल्टा हो गया। वहां गोद में उठाने की चल रही है। जो बहन थी ना प्यारी प्यारी बहन जिनके बारे में ख्वाब देखती आ रही है वो सती जी को कोई परिणाम करने वाला नहीं था भैया। एक बेटी जब पीहर को जाती है तो कितने ख्वाब संजो करके जाती है। सहेली होंगी, मिलेंगी, उससे मिलूंगी, उसके घर जाऊंगी, पता नहीं फिर कब होगा। लेकिन यहाँ सती से किसी ने राधा कृष्ण नहीं किया। कोई बात नहीं, मेरी माँ तो है, मेरे पिताजी तो है, इन बहनों का क्या है, कोई बात तो। यज्ञशाला में जिस तरह से प्रवेश किया सती ने तो देखा कि सबके सुंदर सुंदर सिंहासन है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का वहां कोई सिंहासन नहीं। सबके नाम की आहुति दी जा रही है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के नाम की कोई आहुति नहीं दी जा रही। एक बात बताई तुम्हें, पतिव्रता नारी आगे तो बहुत दूर है, पीछे भी पति का अपमान नहीं सहन कर सकती। आजकल बहन बेटियों को देखो और पहले देखो, पहले भी देखो और आज देखो। सती ने जैसे ही अपने पति का अपमान देखा तो आग बबूला होगा, रुक नहीं पाई। सती ने यज्ञ के हाल को देख करके नैनों से नीर बरसने लगा, खड़ी हो गई यज्ञ में कि सती जी सोचे खड़ी, यज्ञ में खड़ी, यज्ञ में ठाड़ी, जाके कोई नहीं पूछे बात रे, एक मैया मिल में चाली, कोई नहीं पूछे बात रे, एक मैया मिल में चाली, कोई नहीं पूछे बात रे, एक मैया मिल में चाली। कोई बात नहीं पूछता, केवल एक माँ है जो सती जी के पास में आई और सती जी के पास में आकर के जैसे ही कहा कि बिटिया, अरे तू बेटी सती, और गले लगाना चाहा, सती ने वहीं की वहीं रोक दिया, नहीं मां हाथ मत लगाना, पास मत। काई की बेटी हूं मैं तुम्हारी,
तुम्हारी आंखों के सामने मेरे पति का घोर अपमान हो रहा है और मुझे बेटी कह रही हो। अब देख यज्ञ को हाल हुई बेहाल दक्ष की लाली। अब देख यज्ञ को हाल हुई बेहाल दक्ष की लाली, दक्ष की लाली। जग बहन देख के कर रही थी के बातें न्यारी न्यारी। इधर बहन आ गई। देख एक बहन कहती थी विघ्न डालने को आ गई ना, जब पिताजी ने यही मार तो नहीं बुलाई और फिर भी आ गई। देख और लाज ना आ रही। सती की जब कानों में शब्द आते तो कोंटों के समान चुभते हैं। यज्ञ को रोक दिया गया। दक्ष को पता पड़ा, दक्ष आया। दक्ष ने सती को देखते ही लाल पीला हो गया और कहा कि इस दुर्बुद्धे को किसने बुलाया था, इसे यज्ञशाला से बाहर करो। सती जी हंस पड़ी। अरे बूढ़े पिता, आज मुझे तुझे देख करके तुझ पर दया आती है। दया आती है मुझे तुझे देख करके। देवादिदेव देव महादेव के बिना क्या कोई यज्ञ संपूर्ण हो सकता है? कि देखा पति का अपमान वहां, तो सती ने से बेन कहा, वो पत्नी भी क्या पतिवीरता, वो पत्नी भी क्या पतिवीरता, जिसने पति का अपमान सहा, जिसने पति का अपमान सहा, वो पत्नी भी क्या पतिवीरता, जिसने पति का अपमान सहा। हे पिताश्री, हे मेरी मैया, वो पत्नी कभी पतिव्रता नारी नहीं हो सकती जो अपने पत्नी का पति का अपमान सहन करती हो। आती है लज्जा अब मुझको। सती कहती है पिता, हे पिता, आज मुझे लाज आती है तुझे बाप कहते मेरे। पिता कहने में लाज आती है मुझे आज तुझे। आती है लज्जा अब मुझको, तेरी बेटी कहलाने में। आज मुझे तेरी बेटी कहलाने में, कल मुझे तेरी बेटी कहलाने में गर्व होता था, लेकिन आज मुझे तेरी बेटी कहलाने में लाज आती है कि मैं तेरी जैसी बेटी की पिता की पुत्री हूं। तेरी बेटी कहलाने में सौभाग्य सौभाग्य समझती तू अपना, यहाँ अपने प्राण गंवाने में। सौभाग्य समझ तो अपना, मैं अपने प्राण गंवाने में। सौभाग्य समझती हो अपना, मैं अपने प्राण गंवाने में। सौभाग्य समझती तू अपना, अपने प्राण गंवाने में। हे पिताजी, अगर ऐसा देख करके मैं बाबा बोलूंगा कि पास नहीं जाऊं तो कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी? मेरे स्वामी पूछेंगे कि क्या हुआ यह तुम्हें जाकर के, कैसा सम्मान मिला, कैसी तुम्हारी बहनों ने तुम्हें गले से लगाया, तो क्या जवाब दोगे? मैया को देख करके कब कपाने लगे और मैया से कहा, मैया देख कोई ऐसा कदम मत उठाना, तुम चिंता न करो, हम भोलेनाथ को हम समझा देंगे। नहीं, पता है क्या किया परिचय? इसको कहते हैं पत्नी। कि उत्तर दिशा में बैठ सती ने
कर लई तैयारी। उत्तर दिशा की ओर बैठ गई सती मैया। और बैठ करके मन ही मन बाबा भोलेनाथ को याद किया, प्रभु क्षमा कर देना, एक भूल और करने के लिए जा रही है। सबसे बड़ी भूल तुम्हारी आज्ञा का पालन न करके यहाँ आई ना, लेकिन हमने तुम्हें मुंह दिखाने की काबिल नहीं। क्या किया? उत्तर दिशा में सती ने कर ली तैयारी और द्रौपदी को ध्यान एकदम निकली चिंगारी। द्रौपदी को ध्यान एकदम निकली चिंगारी और द्रौपदी को ध्यान एकदम निकली चिंगारी। अग्निदेव को याद किया है। अग्निदेव सदैव मैंने तन मन से अगर अपने स्वामी की सेवा की है, पूजा की है, तो जल्दी से जल्दी उत्पन्न हो जाओ। गण दौड़ करके एकदम मैया की तरफ भागे, मैया हमें छोड़ करके ना जाओ मां। अगर हम अकेले जाएंगे बाबा भोलेनाथ पूछेंगे तुम्हारी मैया कहाँ रह गई, तो मैया क्या कहेंगे, रुको ना। लेकिन प्रिय भक्तों, अरे सती ने प्राण कमाए, अरे सती ने प्राण कमाए। अब देख सती को हाल देवता सब घबराए। अब देख सती को हाल देवता सब घबराए हैं। अब देख सती को हाल देवता सब घबराए हैं। सती ने अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। गणों पर रोका नहीं गया, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना चालू कर दिया। महाराज भृगु ने दक्ष कहकर के यज्ञ में आहुति दी, जिनसे यज्ञ देवता निकले। यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो शिव गणों पर टूट पड़े। लेकिन देखो एक बात बताए, बाबा भोलेनाथ को कुछ नहीं पता। बाबा भोलेनाथ तो समाधि में बैठे, उन्हें क्या पता क्या होगा। उन्हें क्या पता कि जीवन भर साथ निभाने वाली एक पल में छोड़ करके चली गई। लेकिन देव ऋषि नारद ने आकर के बाबा भोलेनाथ को ज्ञान करा दिया कि भावो भवान्य निदिनम प्रजापते रसत कृताय अवगम नारदा। हे प्रभु के भक्तों, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जब भोले बाबा को ज्ञान हुआ, क्रोध में लाल हो गए, जटाओं को खोल लिया, एक जटा ली और कैलाश पर्वत पर दे करके भाग गया। काला भूषण एक विकराल पुरुष उत्पन्न हो गया, 3-3 नेत्र वाला। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, क्या किया है पिता श्री मेरे लिए। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, अरे वीरभद्र, मैंने तुझे उत्पन्न किया, जा राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे। वैसे भागवत में नहीं आता, शिव पुराण में लिखा है कि काली भी अपनी सेना लेकर के वीरभद्र के साथ गई थी। विशाल सेना लेकर के जिस समय वीरभद्र गया तो मानो आंधी तूफान भयंकर आ रहा हो। देवता भयभीत हो गए, इधर उधर दुबकने लगे, चमकने लगे। दक्ष को कोई नहीं बचा सकता भोलेनाथ के पिंडे से। वीरभद्र ने आते आते ही पूसा के दांत तो काट दिए, भृगु की डाढ़ी खींच ली
अब दक्ष मिला तो दक्ष के शीश को ऐसे मरोड़ा और ऐसे तोड़ा और यह कुंड में स्वाहा। यज्ञ विनाश का कारण बन जाता है। देवताओं में हलचल हो गई, दक्ष यजमान जो था वो मर गया, अब क्या होगा? यज्ञ कैसे पूरा होगा? यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? सभी इकट्ठे होकर के भगवान भोलेनाथ के पास आए और उन्होंने स्तुति की। अच्छा एक बात बताओगे आज? हाथ खड़े करो जो भोलेनाथ से प्रेम करते हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रेम कौन कौन करते हैं? हाथ उठाओ ईमानदारी से। अच्छा जिनने ना उठाए वो ना करते होंगे बिल्कुल भी। अरे हाथों को रखो तो सही थोड़ा का ना, ऐसे उठाओ। अच्छा बाकी ने प्रेम ना भोलेनाथ से? अच्छा चलो कोई बात नहीं, यही बने रहो भैया, करो और मेरे साथ बोलो। सभी ने देवताओं ने मिलकर के जाप किया भोलेनाथ को मनाने के लिए कि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है, शिव शंकर का महामंत्र है, मुक्ति का पावन। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तालियों की आवाज आनी चाहिए, ढोलक से और 7 से ज्यादा तालियों की आवाज। प्रेम करो भगवान भोलेनाथ से। अरे कर्म करने के लिए तुम्हें 2 हाथ दिए उसने प्रभु ने, आज उसमें भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? करो, ऐसा ना है कि आज नहीं करो कल करने लायक न रहो, इसलिए करिए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तुम्हें क्या पता है क्या कहते हैं बाबा भोलेनाथ को?